इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखती है आपकी पार्टी? अभिषेक जी, गंभीर विषय है। 3 विधायक ये कहते हैं कि SC ST के विधायकों के माइक बंद है। अब वो बात सही निकलती है। वो ये कहते हैं कि ये इन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये बात सही है। फिर दिल्ली तलब किया जाता है, मुख्य सचेतक जी दिल्ली है, वहां पर भी बात कुछ ना कुछ है। तो निश्चित तौर पर ये तो पक्की बात है, जो विधानसभा के बाहर माइक लगे हुए हैं उन पे कह रहे हैं। तो ये जो दूसरी लहर आई है, पहली लहर में लॉकडाउन लगा था, 19 विधायक उधर गए थे। ये दूसरे लॉकडाउन की तैयारी है। मैं कोरोना में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सरकारी कोरोना है इसमें निश्चित तौर पर ये बात है। और उसका कारण भी, अगर मैं कहता हूं कि असंतोष है, असंतोष सबूत के साथ है, तो ये सबूताई असंतोष है अगर, तो निश्चित तौर पर आग लगी हुई है। और ये ऐसे कह के बचा नहीं जा सकता कि ये तो कोई इनकी अपनी बात है। ये जो आदमी मिनिस्टर से इस्तीफा देकर आए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे को मिनिस्टर ही बनना होता तो मैं तो पहले ही था ना, मैं इस्तीफा क्यों दिया? तो उनकी बात में दम आता है। एक दूसरी बात ये कि वेद प्रकाश सोलंकी भी समझदार हैं और दूसरी बार विधायक हैं, और ये जो मुरारीलाल मीणा जी हैं वो भी समझदार आदमी है, वरिष्ठ हैं, ये खुद मिनिस्टर रहे हैं, रमेश जी मीणा। तो ये तीनों व्यक्ति अगर कह रहे हैं कि SC ST, तो ये तो राज्यपाल के पास में शिकायत की बात बनती है। और ये बनती है कि जो संविधान में जिन SC ST के अधिकारों के लिए भारत का संविधान कटिबद्ध है, उन्हीं के विधायक अगर कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दलितों की स्थिति राजस्थान में गंभीर है। लेकिन इस सब की भविष्यवाणी तो आपकी पार्टी के लोग पहले से ही कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो कई बार कह चुके हैं कि ज्वालामुखी जो है वो धधक रहा है और कभी भी विस्फोट हो सकता है। बड़े नेता आपके यहाँ ये भी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। तो ऐसे में थोड़ा सुई जो है वो आपकी तरफ भी घूमती है कि क्या आप अभी भी, जो पहले साल भर पहले आपकी पार्टी पर खुल के आरोप लगे थे, अभी उस तरीके के आरोप नहीं लगे, लेकिन क्या इस बार भी आप साजो सामान के साथ तैयार हैं? नहीं, मैंने कहा ये तो खुद के ही कर्म इनके ऐसे हैं, उसमें बीजेपी को कुछ करना नहीं है। जो नंबर गेम है, आपने देखा है अभिषेक जी की वो नंबर इस तरह के फेवरेबल नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में 5 लोग कम थे, तो वो 5 लोगों ने शिफ्ट किया और वो हो गए, दोबारा चुनाव हुआ, वहां सरकार कांग्रेस की चली गई। यहाँ पर एक इनको मेजोरिटी की बात यह है कि 25 आदमी ज्यादा है, और 25 आदमी अगर किसी विपक्ष के दल से ज्यादा होते हैं तो वो थोड़ा आराम में है। इसी आराम का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। इस बात का कोफ्त सचिन पायलट जी को है, और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनका कहना भी जेन्युइन था। वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने काम किया, उनको इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे, और मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। और उनको, वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका ये कहना कि मेरे संघर्ष के दम पे मैंने जो काम किया वो सरकार आई है, पर मुझे रिस्पॉन्सिव बात नहीं है, फिर उनको मनाया गया।